ओके, सो आरआरबी क्लर्क के लिए अर्थमेटिक सीरीज स्टार्ट हो रहा है आज से। टोटल 1000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे इस सीरीज में, तो आप फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज को अगर आप अर्थमेटिक इम्प्रूव करना चाहते हैं सो। और जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको स्टार्ट करने का, और साथ ही हम पजल का भी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, सो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जूस एंड वाटर 8:7 रेशियो में टोटल मिक्स 120 लीटर का है एंड 30 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, एंड 18 लीटर वाटर इज एडेड, व्हाट इज़ द फाइनल रेशियो। और फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, इसके बाद ऑप्शंस हैं सारे क्वेश्चंस में, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसका। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 120 लीटर है, ठीक, जूस और वाटर होगा किस रेशियो में, 8x और 7x यूनिट, ठीक। टोटल हम देखें तो कितना है, 15x, 8 7 15, 15x का वैल्यू कितना है 120, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू 64, और यहाँ पर 8 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 56, ठीक। तो ये टोटल मिल्क और वाटर का असली क्वांटिटी है। ये हो गया मिल्क, सॉरी जूस एंड वाटर, ये हो गया जूस और ये हो गया वाटर, ठीक। अब 30 लीटर मिक्सचर को हम टेकन आउट करते हैं। 30 लीटर अगर मिक्सचर को हम टेकन आउट करेंगे तो उसमें भी जूस और वाटर किस रेशियो में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 8:7 रेशियो में ही होगा, यानी कि 15x का वैल्यू कितना हो गया 30, x का वैल्यू हो गया 2 से फिर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ से घट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 7 दूनी 14 यहाँ से घट रहा है, ठीक। अब कितना बच जाएगा, तो 64 - 14 करेंगे 50 - 2 48, ठीक है, और यहाँ पर 56 - 14 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 42, ठीक। अब यहाँ पर 18 लीटर वाटर को ऐड कर रहे हैं, प्लस में वाटर ऐड कर रहे हैं, ये हमारा जूस चल रहा है और ये नीचे वाटर है, ठीक है। 18 लीटर ऐड करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 48/4 1 5 1 6, क्लियर। अगर 12 से काटते हैं तो डायरेक्ट कट जाएगा, 12 4:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यही है आरआरबी क्लर्क लेवल, ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रवि सेल 3 डिफरेंट फाइल्स, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स को सेल करता है। फर्स्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड 25 एंड थर्ड 10% लॉस पे, ओके। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स द लॉस ऑफ 120, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फाइल इफ द एसपी इज सेम, ओके। अगर सबका एसपी सेम है तब तो हम फर्स्ट फाइल का प्राइस मान लेते हैं ₹X, दूसरे का Y और तीसरे का Z, ठीक है। फर्स्ट को अगर प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इस तरीके से माने कि 20% मेरा आसानी से फिक्स हो जाए, तो अगर रेशियो आपको याद है तो क्या होगा, यहाँ पर ये 5x हो जाता है, 20% 5x अगर हम लेंगे तो ये प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 6x प्रॉफिट पे बेचेगा। अगर ये 22nd को 25% का लॉस पे बेच रहा है, यानी कि अगर इसका प्राइस हम 4y लेते हैं तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, सेल क्या होगा 3y, ठीक। और नेक्स्ट जो है उसको 10%, यानी कि अगर इसका हम 10z लेते हैं तो इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा 9z, ओके। अब देखिए x 6x = 3y = 9z हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट इफ देयर एसपी इज सेम, एसपी सबका सेम है। तो देखिए 6x = 3y, ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, x बाई y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपस में 1:2, ठीक। सिमिलरली 3y = 9z, तो y बाई z का वैल्यू क्या आ जाएगा आपस में 9/3 या फिर 3/1, ओके। देखिए x बाई और y z का आपस में रिलेशन हो गया। अब हम इसी को ऐसा कर लेते हैं कि x बाई z का आपस में रिलेशन निकल के आ जाए, ठीक। यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x y g का आपस में रिलेशन निकल के आ जाएगा, x y एंड g कितना 3, ठीक है, 3 2 = 6 और यहाँ पर 2, ये निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा था, ये तीनों निकल के आ गया क्या हमारा CP, ठीक, क्योंकि SP तो सेम है। अब देखिए
यहाँ पर जो CP है, इस CP के हम बराबर कर लें, कोई दिक्कत, क्योंकि x का वैल्यू तो निकल के आ गया है, तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसी को हम, अब देखिए इधर का सारा यूज़ हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 5 × 3 15, ठीक। दूसरा पे y का वैल्यू 6, 6 चौक 24 यहाँ कर लेंगे, और तीसरा z 2 है 20 कर लेंगे, ये निकल के आ गया। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स द लॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा CP निकल के आ गया, अब SP एक्चुअल निकल के आ जाएगा, ठीक। एक्चुअल SP कितना निकल के आ जाएगा, तो 5x था 6x x का वैल्यू यहाँ पे भी आ चुका है, ये CP है, और यहाँ से SP निकाल रहे हैं हम, SP 6x 6 18, ठीक है। 3 और y 6 18, और यहाँ पर 9 दूनी 18, ठीक। क्लियर हो गया, सारा यूनिट में चल रहा है, क्योंकि अब सबका यूनिट सिमिलर हो गया, रियल फिगर तो है नहीं हमारे पास, ये सारा यूनिट में है, ठीक। यूनिट, ये भी यूनिट और ये भी यूनिट, यहाँ यूनिट यूनिट और यूनिट ये भी चल रहा है। अब देखो 15 24 टोटल निकाल लेते हैं कि ये कितना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 20 20 और 2 2 4 1 5 हो गया, और 5 4 9 हो गया, 2 2 4 1 5 और 9, 59 यूनिट हो गया CP। आई एम सॉरी, 36 क्या 54, ठीक है। SP कितना हो गया 54 यूनिट। तो ये तो पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ CP 59 है और SP 54 है। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया कितना यूनिट है, 120 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 24। पूछ क्या रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फाइल, फर्स्ट फाइल का कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट फाइल कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 × 24 कर लेंगे, ठीक है। हाफ इसका डबल कर लेंगे, 30 × 12 360, अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन था, बट इस रेशियो से ही, रेशियो मेथड से करेंगे तो ज़्यादा स्मूथली होता चला जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ओके। एक एलोन कर सकता है 6 दिनों में, बी एलोन 8 डेज, बी कर सकता है उसी को 8 डेज में, ओके। विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि A + B + C तीनों मिलकर कर रहे हैं उसी काम को कितने दिनों में, 3 दिनों में, ओके। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क हम इस टाइप का लेंगे कि तीनों से डिविजिबल है, 24 ले लेंगे, 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 8 तिया 24, यहाँ पर ये हो गया, ठीक। A का एफिशिएंसी 4, B का एफिशिएंसी 5, 4 3 7, C का एफिशिएंसी निकल कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ तीनों का सम है A + B + C है ना। A का 1 4 है, B का 3 है, 4 और 3 तो इसमें होगा ही, तो एक्स्ट्रा कौन है, एक और है, तभी तो 8 हो रहा है। A + B + C कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। A + B पता है, 4 और 3 7 + C = 8 है, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 - 1 7, सॉरी 8 - 7 1। अगर C का एफिशिएंसी 1 हो गया, अब क्या पूछ रहा है कि 32,000 को हमको बांटना है A, B और C में। तो 32,000 को बांटना है तो हम बांटते हैं हमेशा इफिशिएंसी के बेसिस पे, ठीक। तो इफिशिएंसी कितना आ गया A, B और C का 4 3 और 1, ठीक है। तो टोटल सम हम ले लेंगे 3 1 4 4 8 यूनिट का वैल्यू 32,000, सॉरी 3200, कहाँ चला गया ना, ये रहा, ठीक है 3200। 1 यूनिट का वैल्यू 400, C को मिल जाएगा कितना, C का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 400, तो ये अपना आंसर हो जाएगा B, ठीक। नेक्स्ट व्हाट शुड वी, 1 मिनट यही है क्या, नेक्स्ट यही है। नेक्स्ट व्हाट शुड वी डिवाइडेड बाई √0.25 टू गिव रिजल्टेंट 2y। अब देखिए 0.25 किसका रूट है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.25, पॉइंट को हटा कर नीचे 100 कर सकते हैं। अब 100 अगर कर लेंगे और इसका रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 5/10 मीन्स 1/2, ठीक है। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई, व्हाट शुड क्या हम डिवाइड करेंगे 1/2 से कि रिजल्टेंट 25 मिले, तो हम मान लेते हैं कि x को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x/1, ठीक। कि रिजल्टेंट हमको क्या मिले 25 मिले, ठीक है। x से यहाँ पर काटेंगे 12.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ये आता है, बिल्कुल आता है ये। इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मिल ही जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 pipes A, B, C can fill a cistern in 6 hours, ठीक। A, B and C can fill in 6 hours after working together for 2 hours, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम किया कितने देर तक? 2 hours तक। C is closed and A and B can fill the remaining part को 7 hours में, ओके। A plus B रिमेनिंग पार्ट को कर सकते हैं। अब देखिए, अगर टोटल A और B और C मिलकर 6 hours में कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/6। काम कितने देर तक किया इन्होंने? 2 hours तक, यानी कि टोटल 1/3 5 फिल हो चुका है, ठीक। 1 घंटे में 1/6 करेंगे, 2 घंटे तक काम किया, 2 से 6 यानी 1/3 काम हो चुका है। बच कितना गया? 2/3 काम, ठीक। 2/3 काम कितने देर में कंप्लीट कर लिया इन्होंने? 7 hours में। अगर 2/3 काम 7 hours में कंप्लीट कर लिया तो ये लोग अगर पूरा काम A और B को मिला तो कितने देर में कंप्लीट कर लेंगे? तो 2 से 3.5 से ये कट जाएगा, और 2 से, हाँ, क्योंकि 2/3 काम हुआ है 7 hours में, ठीक है। तो टोटल काम कितने देर में होगा? ऐसा करेंगे हम, यहाँ पर 3.5 और यहाँ से बस दिया 15, 10.5 hours में, ठीक है। A plus B कर लेंगे 10.5 hours में, और C अगर आता है तो कितने देर में करेगा? A plus B plus C कितने देर में? 6 hours में, ठीक है। यहाँ पर से हम कर लेंगे इसे बाई में। तो अब क्या हो जाएगा? LCM ले लेंगे 105 का, कितना हो जाएगा? 210 LCM ले लेंगे यहाँ से, ठीक। अगर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये समझ में आई होप आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। देखो, A plus B plus C कितने देर में करेगा? A plus B plus C 6 hours में। A plus B plus C कितने देर में करेगा? 6 hours में, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 hours तक इन्होंने काम किया, ठीक है। अगर टोटल काम ये लोग 6 घंटे में करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे। 2 घंटे तक काम कर चुके हैं, ठीक है। तो कितना काम करती है? 1/3 काम कर लिए। रिमेनिंग काम बच कितना आ गया? 2/3 बचा, ठीक है ना, ठीक। 2/3 को A और B मिलके कितने देर में कर रहा है? 7 hours में। तो 7 hours में कितना कर रहा है? 2/3। तो टोटल काम कितने देर में करेगा? 3/2 कर लेंगे, यहाँ से होगा 3.5 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10.5। यहाँ तक तो क्लियर है कि A और B अगर अकेले काम करेगा तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 10.5। यानी कि A plus B अगर कुछ काम को करता है तो उसको लगेगा 10.5, और A plus B plus C अगर उसी काम को करता है तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 hours में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे कि टोटल काम कितना है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। अब दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं LCM तो आ जाएगा 10.5, यहाँ से 10.5 से 2 टाइम्स, और 2 × 10 20, तो इधर 20 हो जाएगा। यहाँ 6 से अगर काटते हैं तो 6 × 18, 6 × 5 30, ठीक। ये निकल के आ गया क्या? इफ़िशियंसी। अभी और कट होगा, अगर कट होगा तो कितना? 5 से 4 टाइम एंड 5 से 7 टाइम, ठीक। यानी टोटल वर्क कुछ और हो सकता है, 7 से 42, टोटल काम 42 भी हो सकता है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या है, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई C एलोन। C का एफिशिएंसी कितना है? तो A plus B 4 है, और A plus B plus C कितना है? 7 है। यानी कि C अकेले का कितना होगा? 3 होगा, तभी तो C एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। टोटल वर्क कितना है? 42 है। 42 डिवाइड बाई T 14 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ बिजनेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज 25% मोर देन दैट ऑफ B, ठीक है। यानी कि B का अगर 4x होगा, A का कितना होगा? 25% मोर, यानी 5x। एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A टू C 5:6 है। A का जब 5x है तो C का कितना होगा? 5x यहाँ पर भी है, तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया।
ए बी और सी का कितना 5x 4x एंड 6x। ओके, नेक्स्ट एंड द रेशियो ऑफ टाइम का रेशियो दिया हुआ है 6 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, हम इसमें भी कुछ यूनिट मान लेते हैं। ठीक, क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड बाय बी ए एंड सी। अब देखिए यहाँ पर बी ए और सी पूछ रहा है, ए बी सी नहीं पूछ रहा है, और ऑप्शन में इसी टाइप से दिया होगा और कंफ्यूज करके गलत ऑप्शन लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि बी ए और सी है। अब पहले तो एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4 यू और यू कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कॉमन है? हाँ जी, 2 दिख रहा है कॉमन, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यह है क्या? नहीं, और कुछ वैसा कॉमन नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? ए के लिए 15, 4 2 8 एंड 7 21, ये हो जाएगा। बी ए सी पूछ रहा था, तो बी के लिए 8:2, ए हो जाएगा 15 और सी हो जाएगा 21। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन। क्लियर? नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3200 एंड द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 800। ओके, एमपी कितना है? 3200। ठीक है, एसपी कितना होगा? तो एसपी हो जाएगा 3200 में 800 का डिस्काउंट दिया गया है, तो 3200 में से 800 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400। ठीक, और ये प्रॉफिट बना रहा है, ये एसपी जो है वो प्रॉफिट बना रहा है कितने का? 20% का, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? एसपी कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें अगर रेशियो मालूम है तो रेशियो से क्या होता है? ये होगा 5x, तो 120 हो जाता है 6x। ओके, 6x का वैल्यू दिया हुआ है 2400, x का वैल्यू हो जाएगा 400। ठीक, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द विच फाइंड द अमाउंट बाई विच द आर्टिकल इज मार्क अप एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, सो एमपी तो पता है, अब सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 5x, एक्स का वैल्यू 400, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 5 × 4 यानी कि 2000। ठीक है, एमपी कितना है? 1200 एक्स्ट्रा है। दिस इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन अनिल सिक्योर्ड 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, while in the same exam सुनील सिक्योर्ड। ओके, चलिए इतना भी करते हैं पहले, तो इतना का इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स, टोटल एक्स मार्क्स का होगा। ठीक है, सुनील अनिल को कितना मिला है? 40 मार्क्स, यानी कि 40/100x। ठीक है, और प्लस में अगर 40 करते हैं तो ये पास हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? while the सुनील सिक्योर्ड 20% मार्क्स। ठीक है, फुल एक्स मार्क्स का है, तो सुनील को कितना आया? 70x/100 एंड ही स्कोर इज 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। और इसमें से अगर हम 20 मार्क्स घटाएंगे तब पासिंग मार्क्स के बराबर होगा, और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये दोनों का आपस में हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा आपस में 40, और ये माइनस का साइन इधर आएगा प्लस में। 40 + 60 इज इक्वल टू 70x/100 माइनस 40x/100। ठीक है, 40 30x/100 इज इक्वल टू 6 और 4 60 और 4 40 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। 3 से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओके, ठीक है, 3x इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000/3। ठीक है, यहाँ तक तो यही समझ में आ रहा है। 4 5 6 वेट, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर गलत हुआ है ना, यहाँ पर 20 होता है प्लस में। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 यहाँ पर होते ही क्या होगा? 30 से ये 2 बार में चला जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो क्योंकि ऐसा फ्रैक्शन में आते ही लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तभी फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 200।
इफ़ सचिन, अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया लाइन। इफ़ सचिन स्कोर 65% मार्क्स, 65% आया है, 200 का 65% कैसे निकालेंगे, 200 का 65%, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो गुण, ठीक, 6 130, ये किसका मार्क्स आया, सचिन का, ठीक। देन डिफरेंस बिटवीन मार्क्स सचिन एंड अनिल, अनिल का कितना आया था, 40% मार्क्स आया था, 40% 200 का क्या होगा, 200 का 40%, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो गुण, 80, अनिल का कितना आया था 80, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 का, ठीक। नेक्स्ट, बोट ए कवर 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, इन 7 आवर्स, ठीक। सिर्फ यही लाइन को हम रिकॉर्ड करेंगे पहले। अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ, कितना हो जाएगा, 15 से 105 यानी कि 15, ये क्या निकल के आ गया, अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके। स्पीड ऑफ बोट, अब देखिए यहाँ तो ये लाइन तो क्लियर हो गया, अब आगे का लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है इसको डिकोड करेंगे। द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में क्या है, 6 टाइम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड वाटर स्पीड, ठीक है, SSB होगा, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ट्रिपल S हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लेते हैं, ठीक है, ये तो आवर्स निकला हुआ है, सॉरी ये क्या है, स्पीड निकला हुआ है, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ये रियल वैल्यू है, ठीक। अब स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, 6x हो जाएगा, यही होगा 6 टाइम और 6x। अब अपस्ट्रीम स्पीड कैसे आता है, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। 6x में से x घटाएंगे तो अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आ जाएगा 5x, 5x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 15, x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, 18, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। देन फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है हमें, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 11 21, ठीक। 140 किलोमीटर 21 की स्पीड है, 7 20/3 मिनट में पूछा है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इनटू में 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 30 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20 400, ये हो गया, ओके। सो यही था टोटल क्लास, और आई होप कि अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और क्या हो रहा है, रुक जाए। सो यही था टोटल क्लास, आई होप समझ में आया होगा, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं स्पीड को लेके, अगर स्पीड कम करना है या और किस टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करना है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और ये 1000 सीरीज बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ 1000 पजल का भी सीरीज चल रहा है तो वो भी साथ ही साथ चलते रहेगा। सो आप कंटिन्यूसली ऐड हो सकते हैं, हर दिन क्लास में देख सकते हैं आप। थैंक यू।